यस मैम। डू फास्ट बेटा, टाइम हो रहा है, आप लोगों का स्टार्ट करना है फिर चैप्टर। कर ले यस भाई। मैम 40 मिनट्स का ही है। यस एग्जैक्टली। सो करे स्टार्ट फिर। यस मैम। कोई भी यस बोलेगा मैम। नहीं। सुनो मेरी बात, पहले ध्यान से सुनो। जब आप ऐड होते हो, आप सेक्शन और अपना नाम लिखोगे, ठीक है? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपके पास अपनी बुक होनी चाहिए, रफ नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। क्लियर है सभी को ये बात? अगर किसी को कोई भी यस डाउट मैम। है, मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, मुझे पता चल जाएगा। यस। ओके मैम। फाइन। सभी को समझ आ गई ना जो मैंने यस बात मैम। बताई है वो? यस सुबह। मैम। मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सभी के पास बुक अवेलेबल है ना? बुक, रफ नोटबुक और पेन, सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके यस ओके मैम। ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। देखो, अभी है ना मेरी स्क्रीन दिखेगी आपको, और आप उस स्क्रीन पे आपको जो भी दिखेगा, आप वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, रफ नोटबुक में, ठीक है? ओके मैम। यस फाइन। मैम। ओके मैम। यस, 1 मिनट, मैं कर रही हूँ, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ना हमें भी करनी है क्या? बेटा, आपको स्क्रीन शेयर नहीं करनी है, स्क्रीन शेयर सिर्फ और सिर्फ मैं कर रही हूँ। जो मैं लिखूंगी आप उसको नोट डाउन करके और रीड करके मुझे सुनाओगे, ठीक है? मैम। यस मैम। यस यस। मैम। ओके ओके फाइन। सभी को समझ आ गई ना जो अभी तक मैंने बात बताई है? यस मैम। ठीक है ठीक है। यस मैम। देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्टूडेंट, यस मैम। सभी को, सभी को दिख रही है ना? देखो, मधु यस बेटा वीडियो ऑफ करो। ये अनीता यादव, बेटा वीडियो ऑफ करो, कितनी बार बोला है? और म्यूट कर लो सभी। देखो, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, कौन सा है? मैम फूड वेयर डज इट कम यस, फ्रॉम? जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो हमारा कौन सा है? फूड। फूड। वेयर फूड डज इट वेयर कम डज इट फ्रॉम? कम फ्रॉम? देखो, जब आप इस चैप्टर की बात करते हो, सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है? उसके बाद आपको डेट लिखनी है और डे लिखना है, ठीक है? देखो, अभी यस मैम। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो आपका है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? कीप क्वाइट। बोला। अरे ये रौनक, मधु, अनीता, बेटा शक्ल नहीं दिखानी है, वीडियो ऑफ कीजिए। देखो, सबसे पहला हमारा चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, राइट? अब सभी के पास बुक है ना? यस। यस अब मैम। सभी, यस ओके मैम। फाइन। देखो, यस मैम। ओके ओके, नाउ कीप क्वाइट। देखो, सबसे, नव्या, नव्या, यस मैम। व्हाट आर यू डूइंग? यस मैम। इरेजर से इरेज करो अभी की अभी इसको। मुझे नहीं पता ये कहाँ से हुआ। नव्या, मैम आई डोंट नो वेयर, कहाँ से हुआ? बेटा आप वहां पे जो मेरे ऑप्शन है वहां पे एक ऊपर मैम हाइलाइटर आपकी जैसा दिख रहा वीडियो होगा। नहीं आ रही। बेटा वीडियो मैंने बंद मैम की की हुई है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि वीडियो बंद कीजिए। मैम T2 भी यही है।
हाँ जी, T2 भी यही है और M1 भी यही है। आप लोग साइलेंट रहिए बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फूड की, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फूड होता क्या है, ठीक है। तो आप, अगर आपको फूड को डिफाइन करना है तो आप फूड को डिफाइन कैसे करोगे कि फूड इज ए substance. Food is a substance eaten by eaten by us. us एक to मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नाउ 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 कीप क्वाइट। देखो, मैंने आपको बताया कि बेटा हमारे चैप्टर का नाम है फूड। फूड का मतलब हिंदी में क्या होता है? खाना। भोजन ठीक है, भोजन। भोजन एक तरीके से। एंड वेयर डज ईच कम्स फ्रॉम, मतलब ये जो भोजन है, ये जो खाना है, ये कहाँ से आया है ना। तो देखो, फूड की डेफिनेशन, फूड इज ए सब्सटेंस। फूड क्या होता है? हमारा एक टाइप का क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या पदार्थ क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मैम ईटन, आपकी वीडियो नहीं आ रही। बेटा वीडियो मुझे नहीं दिखानी है। जो आपको, ये आपको स्क्रीन दिख रही है शुभम, यस मैम तो जो मैं लिख रही हूँ वो आपको शो हो रहा है ना बेटा? यस मैम तो बस वही शो होना। किसको नहीं शो हो रहा है? रेज योर हैंड। जिसको भी मैं लिख रही हूँ वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है, रेज योर हैंड। सभी को हो रही है स्क्रीन शो? यस मैम सो अभी चुप रहो। देखो, फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस। हम क्यों लेंगे खाना? देखो, हमें भोजन चाहिए, ठीक है। हम लोगों को भोजन क्यों चाहिए? ताकि हम लोग कुछ काम कर सकें, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे कि फूड इज ए सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क। ओके, सबसे पहले तो हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए। ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी अगर ग्रो कर रही है, हम बहुत छोटे बच्चे से और इतने बड़े बन जाते हैं, तो हम लोग ग्रो, मतलब हम बढ़ पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कब बढ़ पाएंगे? जब हम क्या करेंगे? खाने को खाएंगे, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड। फूड की डेफिनेशन सभी को क्लियर है? यस मैम Student, यस मैम देखो बेटा, अगेन, मैम ओके फाइन नाउ, ओके ओके, यस मैम कीप क्वाइट। अभी मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको फूड की डेफिनेशन नोट डाउन करनी है कि फूड वो सब्सटेंस होता है जो हम खाते हैं। खाते क्यों हैं? क्योंकि हमें काम करना होता है और क्या करना होता है? ग्रो करना होता है, ठीक है। आप लोग क्या क्या खाते हो? रोटी खाते हो सारे? यस मैम यस मैम। खाते हो ना? रोटी खाते हो, लाइक राइस, चावल खाते हो, यस मैम चावल भी खाते हो। ब्रेड खाते यस हो, मैम ब्रेड भी यस खाते मैम हो। बटर भी, Yes, घी खाते ma'am. हो, Yes, खाते हो। ma'am. फ्रूट्स भी खाते हो, Yes, ma'am. यस मैम वेजिटेबल्स, Yes, ma'am. वेजिटेबल्स भी खाते हो। पल्सेस, दालें खाते हो। यस मैम यस, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? देखो, हाँ तो सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप लोग रोटी खाते हो, राइस खाते हो, ब्रेड खाते हो, बटर खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, पल्सेस खाते हो, ठीक है। ये सब हमारा एक टाइप का क्या होता है बेटा? ये हमारा एक टाइप का क्या है? सारी जो ये चीजें हैं, इसको हम किस में इंक्लूड करते हैं? फूड में इंक्लूड करते हैं। ये बात सही है? ठीक है। अब यस मैम एक्चुअली जो फूड है, फूड जो है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई कार है, ठीक है, गाड़ी है मेरे पास। कीप क्वाइट, ये श्योर नहीं। देखो, मान लो, बेटा म्यूट कीजिए अपना। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है। अगर आपको उस गाड़ी को चलाना है तो आपको उसमें क्या डलवाना पड़ता है?
मैम पेट्रोल। मतलब एक टाइप का फ्यूल। सुनो यस फ्यूल बस पेट्रोल। हाँ कीप क्वाइट। सुनो अब मेरी बात। अगर आपको कार चलानी है, आपके पास गाड़ी है, तो आपको उसमें डलवाना पड़ेगा। क्या डलवाना पड़ेगा बेटा? फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पेट्रोल अगर आपको पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, तो ये सारे एक टाइप से क्या है? फ्यूल है। ठीक है, लाइक वाइज अगर हमें हमारी बॉडी को भी चलाना है, ठीक है, हमारी बॉडी की अगर ग्रोथ करनी है, तो हमें भी क्या लेना होगा? फ्यूल लेना होगा। पहले मेरी बात सुनो। अगर हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ करनी है तो हमें भी फ्यूल चाहिए, और हमारा फ्यूल किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ फूड। किस फॉर्म में होगा? किस फॉर्म में होगा? फूड के फॉर्म में। यस यस यस। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। ओके फाइन। आप सभी के पास बुक है ना? हाँ बताओ क्या डाउट है? आप सभी के पास बुक है? ठीक है, यस मैम। ओके 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 फाइन फाइन फाइन। मैं रीडिंग करवाती हूँ, आप लोग सिर्फ सुनिएगा, कुछ नहीं समझ आए तो मुझे बताइएगा। ठीक है? अरे और नाउ ब्रो कीप क्वाइट। देखो, वी ऑल ईट चपाती, राइस, ब्रेड, बटर, फ्रूट, वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड देसी घी। कहते हैं कि हम सब, वी ऑल ईट, कहते हैं हम सब खाते हैं। क्या खाते हैं? चपाती खाते हैं, चपाती, राइस खाते ब्रेड, हैं, बटर, ब्रेड, फ्रूट, बटर, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ऑयल। ये कीप क्वाइट, मैं समझा रही हूँ, सुनो पहले। हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर मक्खन खाते हैं, फ्रूट्स फल खाते हैं, वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं, पल्सेस मतलब दालें खाते हैं, वेजिटेबल मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी घर पे सब्जी बनाती है, ठीक है, तो वो सब्जी या तो आप लोग मस्टर्ड ऑयल में बनाओगे। मस्टर्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है? सरसों ना? सरसों। तो आप लोग या तो सरसों के तेल में बनाओगे, या रिफाइंड ऑयल में बनाओगे, या फिर मूंगफली के तेल में बनाओगे। तो ये सारे जो हमारे ऑयल्स होते हैं, इनको हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स। इनको हम लोग कौन से ऑयल बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल। यस एग्जैक्टली, हम इनको कौन से ऑयल्स बोलेंगे बेटा? वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि काफी जो लोग हैं वो एग खाते हैं, अंडे खाते हैं ना, काफी लोग एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश मछली, मांस मच्छी, ये सब खाते हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अस ड्रिंक मिल्क। और ये भी बात ट्रूथ है कि हम सब लोगों को क्या चाहिए पीने के लिए? मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, है ना? अब क्या होगा कि काफी एग्जाम्पल्स होते हैं फूड के, बट उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले यू विल नो दैट व्हाट इज अ फूड। फूड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि फूड इज ए सब्सटेंस। कहता है फूड एक ऐसा पदार्थ होगा, ईटन बाय अस, जो हमारे द्वारा खाया जाता है, टू डू वर्क, काम करने के लिए, ग्रो, बढ़ने के लिए, एंड मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्थी। यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ है हेल्दी, बेटा जो यहाँ पे हेल्दी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? स्वस्थ। क्या मतलब होता है? स्वस्थ। हेल्दी का मतलब क्या होगा? स्वस्थ है। ठीक है, कि मतलब अगर हम लोग खाना खाएंगे, अगर हम लोग भोजन खाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग क्या रहेंगे? अच्छे से बहुत स्वस्थ रहेंगे, मतलब अच्छे तगड़े रहेंगे। ठीक है, तो फूड इज लाइक ए फ्यूल। जो फूड है वो हमारी बॉडी के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या होगा? तो आप लोग आंसर में क्या बोलोगे? व्हाट इज द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन, एक मिनट बेटा, एक मिनट, अरे बेटा 1 मिनट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ
कि नेम द फ्यूल which is essential for human body। बताओ कौन सा फ्यूल होगा जो हमारा असेंशियल होगा ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आप सीधा सा आंसर क्या दे दोगे, क्या दोगे बताओ। फूड मैम, फूड मैम, यस फूड फूड यस 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 यस, हाँ हाँ ओके फाइन, अभी चुप। फूड तो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए एक टाइप का फ्यूल होता है जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहती है, बिल्कुल स्वस्थ रहती है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड, कहता है जितनी भी लिविंग चीजें, लिविंग थिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, लिविंग मैम थिंग्स का ह्यूमन, मतलब जैसे ह्यूमन। यस, जो क्या कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, ब्रीद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मैम पूछता है, यस बताओ। नो लिविंग मैम, थिंग्स का मतलब आप लोग रेस्पायर कर सकते हो, ठीक है, ब्रीद कर सकते हो, ठीक है, मूव कर सकते हो। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसका मतलब क्या है, आप क्या हो, लिविंग हो। लिविंग। नमन, एक मिनट, नमन यादव, बाकी सारे अपना म्यूट कर लें अभी की अभी, सारे माइक म्यूट कर लो। नमन यादव, हु इज नमन यादव, बेटा आप अनम्यूट करके बताओ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नमन, नमन, मैम नमस्ते, नमन मैम हैंड रेज कर रखे हैं। यस एग्जैक्टली, वही मैं पूछ रही हूँ कि उसको क्या नहीं समझ आ रहा है या फिर कोई और इशू है। कोई बात नहीं, छोड़ो खैर। देखो बेटा, अब अगर मैं बात करती हूँ वैरायटी इन द फूड, ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ वैरायटी की, तो वैरायटी में मैं क्या बोलती हूँ। आप लोग ही नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे, पहले ये बताओ। मैम कर रहे हैं, जो आपने अभी तक करा दिया वो सारा नोट डाउन कर रखा है। जी जी जी, नोट डाउन करना है सभी को, ठीक है। अब देखो वैरायटी इन द फूड, अगर वैरायटी की बात करती हूँ तो देखो काफी टाइप्स के जो फूड होते हैं वो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेज पे खाते हैं और अलग अलग टाइम पे यस खाते मैम। हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए कि काफी हम लोग चपाती खाते हैं। सबसे पहले हम लोग चपाती से ही शुरुआत करते हैं। जो हमारी यस मैम। चपाती होती है वो हमारी किससे बनती है, वीट के से फ्लोर से। मैम वीट से, फ्लोर वीट से। फ्लोर, वीट फ्लोर का मतलब क्या होता है हिंदी में, आटा, आटा। है ना। यस, कहता है काफी जो पीपल होते हैं, काफी जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चपाती खाते हैं, ठीक है। काफी लोग जो होते हैं वो सिर्फ पल्सेस खाते हैं, जो दालें होती हैं वो खाएंगे, वेजिटेबल्स खाते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं। बट इनके अलावा जो लोग बच गए वो क्या खाएंगे, जैसे मान लो राइस खाते हैं, ठीक है, हम लोग राइस खा रहे हैं। जो राइस होगा वो आपको पता है कच्चे तो राइस कोई नहीं चबाता, है ना। तो आप यस राइस को मैम। खाने से पहले सबसे पहले क्या करोगे राइस को, मैम बॉयल। एग्जैक्टली आप राइस को सबसे पहले क्या करते हो बेटा, बॉयल बॉईल करते हो। बॉयल। बॉईल का हिंदी में मतलब क्या होता है, उबालना। बाला उबाल। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, राइस को बॉईल करोगे। राइस को बॉईल करने के बाद डिपेंड करता है कि आप इस राइस से इडली बना रहे हो, ठीक है, डोसा बना यस रहे मैम हो, बिरयानी यस बना रहे हो, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप लोग क्या बना रहे हो। बट पॉइंट इज कि आप राइस को खाने से पहले ये जरूरी है कि आप उस राइस को क्या करोगे, बॉईल करोगे, उबालेंगे ठीक है, आप उसको उबालोगे। ओके, अब मान लो कि मुझे राइस नहीं खाने हैं, मुझे एग खाना है, मीट खानी है, चिकन खानी है, फिश खानी है। तो ये सब राइस है, वीट है, एग है, चिकन है, ये हमारी एक टाइप की क्या है, सारी वेराइटीज हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब आप वेराइटी,
ये कीप क्वाइट। आप वैरायटी की डेफिनेशन क्या दोगे? अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन वैरायटी, ठीक है, तो आप वैरायटी को डिफाइन कैसे करोगे? देखो, सारे अपना म्यूट कर लो, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, आप नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स of we eat many different kinds of food at different प्लेसेस। बेटा टाइम्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं। वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज। मतलब आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक दिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन खाई रोटी, ठीक है, आपने बोला कि नहीं रोटी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, मुझे तो अगले दिन ना कुछ और खाना है, राइस खाने हैं। तो मतलब आप लोगों को क्या चाहिए, अलग अलग वैरायटी चाहिए, यही बात है। तो वैरायटी की आप यस डेफिनेशन मैम। क्या दोगे कि हम जो भी अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का फूड खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट डिफरेंट डेज में, उसको आप लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में? वैरायटी वैरायटी। बोलते हो। ठीक है, आपको ये समझ आ गया कि अगर आपको राइस खाने हैं यस तो आपको मैम। राइस को क्या करना होगा? सबसे पहले बॉइल। ऑयल। बॉईल करना होगा, ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रोटी खानी है तो रोटी के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? व्हीट का फ्लोर, मतलब जो गेहूं का फ्लोर। आटा है व्हीट वो फ्लोर। चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रीडिंग करके सुना रही हूँ आपकी बुक से। तो देखो, वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट थिंग एंड ऑन द डिफरेंट डेज। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग टाइम पे खाते हैं और अलग अलग दिन खाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड वैरायटी। आप सब नोट डाउन कर रहे हो ना? वैरायटी। आप सब यस नोट डाउन मैम। कर रहे हो यस ना? मैम। फाइन, यस ओके मैम। यस यस ओके मैम। ओके 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 ओके, शट डाउन, कीप क्वाइट। सो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। कहते हैं काफी जो लोग हैं वो अलग अलग खाना खाते हैं अपनी आदतों के अनुसार, अपने लाइफस्टाइल के अनुसार, टेस्ट के अनुसार और जो खाना अवेलेबल है या फिर नहीं है उसके अनुसार। कि मान लो हमारे घर में फॉर एग्जांपल दाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग दाल नहीं खाएंगे, हम सिर्फ रोटी खा लेंगे, ओके। एंड कुछ जो लोग हैं वो खाना खाते हैं जो व्हीट से बनता है, लाइक चपाती है। आपको पता है जो ब्रेड आती है, आटे की ब्रेड सुनी है ना सभी ने? यस यस मैम। मैम। स्टूडेंट्स, आपने दो टाइप की ब्रेड सुनी है, एक तो आटे वाली ब्रेड सुनी है और एक जो मैदा से मैम बनती है वो। यस, व्हाट हैपेंड? यस मैम। मैम एक बार ऊपर करना। ऊपर क्या नहीं लिखा आपने? मैम ये क्वेश्चन फर्स्ट नहीं लिखा मैम। कोई बात नहीं, अभी लिख लो, ठीक है। ओके उसके मैम। बाद देखो, उसके बाद देखो, ऑन द अदर हैंड कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो राइस खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ओके। अब एक टर्म आती है डिश और इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? मैम इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मैम सामान। यस, सामग्री। मैम इंग्रेडिएंट, सामग्री। सामग्री। यस 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 एग्जैक्टली, आप सामान बोल रहे हो, आई नो, बट सामान थोड़ा बहुत वो है, बट सामग्री। सामग्री जो है वो इसके लिए यूज होगा प्रॉपर, ठीक है। तो आप जो भी अपने सामान, फॉर एग्जाम्पल आपने नमकीन राइस बनाए, ठीक है, तो जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे उसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? सामग्री। क्या सामग्री। बोलोगे? सामग्री, ठीक है। सामग्री। फॉर एग्जाम्पल, यस एग्जैक्टली, सामग्री। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सामग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आपको राइस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कल का फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कल का होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप प्रिपरेशन ऑफ राइस लिख कर लाओगे, ठीक है। अभी सुनो मेरी ओके बात। मैम। अगर एक मैम मिनट में क्या? बात, बेटा मैं बाद में बता दूंगी, अभी आप समझ लीजिए, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ओके आपको मैम। राइस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे? राइस लोगे,
ठीक है। राइस को आप क्या कर लोगे, सबसे पहले बॉईल कर लोगे। कुकर में ओके, चढ़ाएंगे। बॉईल करने के बाद मान लो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल शुगर ऐड करनी है, आप उसमें शुगर ऐड कर लोगे और आप उसको सीधा ईट कर लोगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे राइस मीठे नहीं, मुझे नमकीन राइस खाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, दो प्रोसेस यूज कर सकते हो। क्या क्या वो सुनो। सबसे पहले आप सीधा क्या लोगे, कुकर में चढ़ा दो। सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स की बात की है। आप इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लोगे, सबसे पहले आपके पास राइस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए, ये म्यूट करो पहले, वाटर होना चाहिए। वाटर के बाद आपके पास कुछ स्पाइसेस होने चाहिए, जो मसाले हैं वो होने चाहिए, लाइक सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है, चिल्ली होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, ऑयल। ये कौन है, बोल दिया, जब म्यूट कर लो, समझ नहीं आ रही बात। आपके आपको राइस बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको क्या क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले आप लोग जो कच्चे राइस होंगे वो लोगे, उसके बाद आप लोग वाटर लोगे, कुछ स्पाइसेस लोगे, मसाले लोगे, और क्या लोगे साथ में, ऑयल लोगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे फॉर एग्जाम्पल राइस प्रिपेयर नहीं करने हैं, मुझे आटा चाहिए, ठीक है, मुझे चपाती बनानी है, मुझे रोटी बनानी है। अब आप एक बात बताओ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ व्हीट का फ्लोर दे देती हूँ, ठीक है, मैं आपको और कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ, क्या आप सिर्फ उस व्हीट के फ्लोर को यूज करके रोटी प्रिपेयर कर सकते हो? नो मैम। अब No, इट्स ma'am. नॉट, नहीं कर सकते। No, ma'am. इसका मतलब आपको अगर रोटी प्रिपेयर करनी है तो आपके पास कितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, दो इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन से बताओ मैम बेटा, मैंने Salt, रोटी water, and wheat flour and water. ये एक मिनट, देखो यहाँ पे जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे, सबसे पहली बात आपके पास एक तो व्हीट फ्लोर होना चाहिए, वो मस्ट है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, वाटर, ठीक है। ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके पास नेसेसरी है। आपने थर्ड बोला सॉल्ट, ठीक है, Salt is also used. 1 मिनट, आपने बोला सॉल्ट, आई एग्री विद यू कि यस सॉल्ट डालते हैं, बट मान लो किसी को अगर सॉल्ट डाली हुई रोटी नहीं खानी है, देन तो आप क्या करोगे, सॉल्ट को ऐड नहीं करोगे, नहीं सही मैम, बात मेन है ना। इंग्रेडिएंट्स टू होते तो हैं। इसका मतलब ये है कि बेटा अगर आपको रोटी बनानी है, चपाती प्रिपेयर करनी है, तो आपको कितने इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, 2 इंग्रेडिएंट्स, ओके। वो 2 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, एक तो व्हीट का फ्लोर और प्लस में वाटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नेम द 2 इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चपाती, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, जल्दी से बताओ। Wheat and water. Wheat flour and water. Wheat flour and water. फ्लोर एंड वाटर, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में सभी को? किसी को Yes, कोई ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? No, ma'am. नो मैम। चले आगे। अब देखो, Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं कि मान लीजिए काफी फूड आइटम्स हैं, जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको कढ़ी बनानी है, ठीक है, मैं ये बोलती हूँ कि आपको कढ़ी बनानी है, आप कढ़ी कैसे बनाओगे, आपको कढ़ी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए होंगे ना, वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको कौन कौन से चाहिए, बताओ जल्दी से। Gram flour, lassi, gram flour, lassi, spices, water, बस, यस 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 यस, बस 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 बस, देखो
सबसे पहले कहता है कि अगर हमें कढ़ी बनानी है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। अगर हमें कढ़ी बनानी है तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं। आप लोग सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स तो भूल ही रहे हो। कौन सा इंग्रेडिएंट भूल रहे हो? ग्राम फ्लोर, लस्सी भूल रहे हो। देन उसके बाद आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? ऑयल, ग्राम यस, फ्लोर फ्लोर ऐड करोगे। ठीक है, यस, आपने ऐड कर दिया। उसके बाद अब क्या करते हो, उसमें क्या डाल दोगे? साल्ट डाल दोगे, कुछ स्पाइसेस डाल दोगे, जो भी आपको मसाले डालने हैं वो डाल दोगे, ऑयल एंड वाटर। आपका आज का होमवर्क देखा है आप लोगों ने? उस होमवर्क में शायद इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं मैंने कि कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं अगर आपको कोई भी फूड आइटम प्रिपेयर करना है तो। ठीक है, तो आपको अगर कढ़ी बनानी है तो आपको लस्सी चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा एंड कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले चाहिए होंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलती हूँ कि मुझे खीर के इंग्रेडिएंट्स बताओ, कि अगर खीर बनानी है मुझे तो मैं खीर कैसे बनाऊं? डू फास्ट। मिल्क, शुगर, मिल्क, शुगर एंड एक एक राइस, करके बेटा, एक एक करके। क्या क्या? मिल्क, शुगर एंड राइस। यस यस शुगर एंड राइस। यस। अगर मुझे अगर मुझे बस 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 अगर मुझे खीर बनानी है तो ये जरूरी है कि मेरे पास मिल्क होना चाहिए, ठीक है, राइस होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए बेटा? शुगर। ओके, ये बात क्लियर है सभी को? मैंने बोला कि मुझे ये म्यूट करो, किसके घर में चल रही है ये मिक्सी? म्यूट करो बेटा। अगर मुझे खीर नहीं बनानी है, आप लोग मुझे ये मान लीजिए कि मुझे ना दाल बनानी है, ठीक है, तो अगर आपको दाल बनानी है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो 3 टाइप्स की दाल दी हुई है। कौन कौन सी दाल दी हुई है? उड़द की दाल दी हुई है सबसे पहली। उसके बाद जो सेकंड टाइप की दाल दी हुई है वो हमारी मूंग की दाल है एंड जो हमारी थर्ड दाल दी हुई है वो हमारी कौन सी है? मैसूर की। कौन कौन सी दाल है? उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, मैसूर, उड़द, मूंग और मैसूर। ठीक है, अब आप देखो, उड़द, मूंग और मैसूर तो आपने बोल दिया, बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ मूंग दाल की, आपके घर में सभी के मूंग दाल बनती होगी, ठीक है, जो हम ये बोलते हैं ना कि जो ग्रीन कलर की होती है, काफी बार हम लोग बोलते हैं ना ग्रीन कलर वाली दाल, तो जो आप ग्रीन ग्राम बोलते हो, कौन सा ग्राम? ग्रीन ग्राम। ग्रीन ठीक है, ग्राम। तो जो हमारी ग्रीन ग्राम है वो हमारी कौन सी दाल होती है? मूंग की दाल। मूंग। और अगर आप उड़द की दाल की बात करते हो बेटा, तो जो उड़द होती है वो कलर में कैसी होती है? ग्रीन। ब्लैक ग्राम। सॉरी, यस मैम। ब्लैक कैसी होगी वो? ब्लैक ग्राम। ब्लैक क्या? ग्राम। देखो, जो आपकी उड़द की दाल होती है वो आपकी ब्लैक होती है और जो मूंग की दाल होती है वो आपकी कैसी होती है? ग्रीन होती है। ग्रीन। ये बात सभी को क्लियर है? अब यस मैम। देखो, हमने अभी तक जो भी पढ़ा, मैम, हाँ जी, मैम ग्राम मीन्स क्या होता है? चना बेटा, चना होता है। ग्राम का मतलब जो होता है वो होता है हमारा चना। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा चना है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम। ये म्यूट। वो डिपेंड करता है हमारा ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है। ठीक है, तो हमारी जो उड़द की मूंग की दाल है वो इसी बेसिस पे बनाई हुई है। ठीक है, अब जितने भी हमने ऊपर डिस्कशन किए, आप फॉर एग्जाम्पल आपको चपाती बनानी है तो आप क्या क्या लोगे, राइस बनाने है तो आप क्या लोगे, इडली बनानी है तो क्या लोगे, खीर बनानी है तो क्या लोगे। ठीक है, उसके बेसिस पे
आपको पता है कि अगर हम कोई भी सब्जी बना रहे हैं, मान लो हमें कोई भी वेजिटेबल प्रिपेयर करनी है, ठीक है, अगर मुझे वेजिटेबल प्रिपेयर करनी है तो मेरे पास जरूरी है कि उस वेजिटेबल को प्रिपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑयल होना चाहिए। ऑयल। ये बात ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी ऑयल वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए बनाए जाते हैं उस ऑयल को हम कौन सा ऑयल बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल। ऑयल। कौन सा ऑयल बोलते हैं बेटा? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। अब जो Vegetable oil. वेजिटेबल ऑयल है वो हमारे कौन कौन से हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टूडेंट्स। मैम Mustard oil. मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, Yes. ग्राउंडनट ऑयल, Coconut oil. Yes. Mustard oil. Okay. Groundnut oil and जो हमारा कोकोनट जिसको हम लोग, आप ये बताओ आपको इन तीनों ऑयल के हिंदी में नाम पता है? देखो मैं बताती हूँ, Yes, ma'am. एक बार Yes, मैं ma'am. बता देती हूँ, जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेना। मस्टर्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है स्टूडेंट्स? सरसों। सरसों का Okay. तेल. यस। ग्राउंडनट का मतलब हिंदी में क्या होता है? मूंगफली। क्या नाम होता है? मूंगफली। और जो कोकोनट होता है उसका मतलब क्या होता है बेटा? नारियल। तेल. क्या होता है? नारियल। इसका मतलब ऑयल का मतलब तो आप सभी को पता है, ऑयल का हिंदी में मतलब क्या होता है? तेल। ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, जिसमें हम लोग अपनी वेजिटेबल्स को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। अब देखो, आपको ये नोट करना है कि जो घी है, आप काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्लांट प्रोडक्ट हैं और काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कौन से प्रोडक्ट हैं? एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहले आप वो नोट डाउन कीजिए। अभी तक जो मैंने लिखवाया है इसमें किसी को कोई भी डाउट है? No, ma'am. अगर किसी को कोई भी डाउट है, अगर किसी को कोई भी डाउट है देन रेज योर हैंड्स। किसी को नहीं है? फाइन। तो आप अपना कल का होमवर्क नोट कीजिए। पहले आपको क्या करना है कि कल सबसे पहले जो भी आपको प्लांट से मिलता है और जो भी आपको एनिमल से मिलता है आपको उसके नाम लिख के लाने हैं। ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट वी मैम जैसे What animal and plant product which we get। ठीक है, जो भी आपको एनिमल प्रोडक्ट मिलेगा, एनिमल से फॉर एग्जांपल आपको मिल्क मिलता है, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। और आपको एनिमल से क्या क्या मिल सकता है? मैम only 5. हाँ बेटा, आपको 5 लिख लेना है। 5 प्लांट के लिखोगे आप लोग और 5 एनिमल के लिखोगे। जैसे प्लांट से हमें मान लो मैंगो मिलता है, मैंगो एक टाइप का क्या है? फ्रूट है। तो आप इसमें फ्रूट्स भी लिख सकते हो और वेजिटेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है। तो आप लोगों की कल मैं चेक करूंगी, आप लोगों को इनके नाम नोट डाउन करके लाने हैं। आ गई सभी को बात समझ में? ओके फाइन। ओके बाय बेटा, बाय 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 बाय। यस मैम. यस यस बताओ मैम फेयर नोटबुक में करके लाने हैं. बेटा। फेयर नोटबुक में नहीं, आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। ओके मैम. मैं रेगुलर चेक करूंगी। बाय बाय बेटा, बाय 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 मैम. बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।